देखो, कुआं में ना एक बच्चा भी सामान फेंक के बहुत आसानी से आ जाता है। छोटा बच्चा भी होता है, कुआं में जाए, एक बॉल फेंक के आ जाए। लेकिन उसी कुआं से अगर एक बाल्टी पानी निकालना हो, खासकर रस्सी से खींच के, बिना पुली के, चरखी के, घिरनी के, तो इंसान की, बड़ा से बड़ा आदमी का भी हालत ख़राब हो जाता है। जब कुआं से पानी खींचने की नौबत आती है ना, तो पसीने छूटने लगते हैं कि हम कैसे 4 बाल्टी कुआं से पानी खींचे। कहने का मतलब क्या होता है ना, देखो, कहने का मतलब क्या है कि जब इंसान को नीचे गिराना होता है ना, तो बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम है। कोई भी आएगा, आपको गलत बातें बोल देगा, एक छोटा बच्चा भी आपके लिए गलत शब्द का इस्तेमाल कर देगा और आपको कुंठित करके चला जाएगा। लेकिन किसी भी इंसान को उठाने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है। सामान ही देखो ना, जब बड़े से बड़े बिल्डिंग बनते हैं ना, तो ऊपर से नीचे तो बहुत आसानी से सामान गिर जाता है। बस कुछ ही सेकंड में सामान गिराने की चकनाचूर हो जाता है गिर के। लेकिन उसी सामान को, ठीक है, अगर नीचे से ऊपर लेके जाना है तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है। बहुत ज़्यादा मजदूर लगते हैं, लेबर लगते हैं, मशीन लगाना पड़ता है, फिर सामान का खिंचाव ऊपर की तरफ होता है। अब गौर करो ना, तो ये छोटी सी बात हमें जीवन की बहुत गहरी शिक्षा देता है। आप जिस समाज परिवार में रहते हो ना, दुर्भाग्य से गिराने वाले लोगों की संख्या यहाँ बहुत ज़्यादा है। और ये लोग वैसे होते हैं जो एक्चुअल में दुष्प्रेरक होते हैं। खुद तो उठ नहीं सकते हैं, तो दूसरे को गिराने में ही खुशी समझते हैं, क्योंकि उठने के लिए हर इंसान को अपने ऊपर काम करना पड़ता है। और गिरने और गिराने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ मुख का इस्तेमाल करना है। और उठने के लिए अपने ऊपर काम करना है, अपने मन मस्तिष्क के ऊपर काम करना है, मन को उठाना है, तब इंसान उठता है। उठने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पैसा कमा लिया। पैसा तो कोई भी इंसान कमाता है, और कैसे कमाता है जो कमा रहा है वही जानता है। आए दिन हम न्यूज़पेपर में, मीडिया में, यहाँ वहाँ खबरें भी सुनते पढ़ते रहते हैं, अमुक आदमी ने पैसा कमा लिया। कोई बात नहीं, वो उसका पर्सनल मैटर है, उसको साइड कर दो। लेकिन सही ढंग से मन के सोच को उठाना, सही सोच से सही कर्म करते हुए पैसा कमाना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। इसलिए ना, हमेशा जब आप संगति रखते हो, परिवार में उठते बैठते हो ना, तो ऐसे लोगों के साथ बैठो, उठो ना, जो अच्छी बातें करते हैं। अच्छी बातें करेंगे ना, तब आपका दिमाग भी सकारात्मक दिशा में जाएगा। आप भी उठने के बारे में सोचोगे। नहीं तो गलत लोगों के संगति में बैठोगे ना, तो क्या करेंगे, खुद कभी नहीं उठ सकते हैं, और आपके लिए भी सिर्फ नर्क का ही द्वार खोलेंगे। एक ऐसा बात, ऑप्शन नहीं बताएंगे कि आपको आशा की किरण दिख सके। देखो, जीवन में सफलता असफलता पार्ट ऑफ लाइफ है। हर इंसान असफल होता है, और जितना ज़्यादा वो असफल होता है उतना ज़्यादा बाउंस बैक होता है, क्योंकि वो पिछली गलती से सीखता जाता है। और सबसे बड़ी बात, गलती जो होती है ना, सज़ा देने के लिए नहीं होती है, गलती सीख देने के लिए होती है। क्योंकि इंसान के दिमाग में, मन मस्तिष्क में घूमते रहती है, तो चुभते रहती है। तो इंसान हमेशा ध्यान में रखता है, अरे वो गलती मेरे से हुई थी, आगे हमको सचेत रहना है, आगे हमको सचेत रहना है। एक छोटा बच्चा भी ना गलती से अगर गर्म कुकर को छू देना, तो देखो, वो कुकर अगर किचन में रखा हुआ है, ठंडी कुकर धो के भी ना, वॉश बेसिन के पास, किचन में कहीं रखा हुआ है, तो बच्चा उस कुकर को देखते डर जाता है, नहीं छूता है कभी, क्योंकि उसके मन में पास्ट का वो दर्द, वो इमोशन अभी भी है कि अच्छा, लास्ट टाइम आप कुकर को हम छुए थे तो हम जल गए थे। ये चाय का कप भी ना बच्चा डर से नहीं छुएगा कि मेरा एक बार फिंगर जल गया था। हालांकि अभी बच्चा बहुत छोटा है, बोल नहीं सकता, स्पष्ट बता नहीं सकता, लेकिन दर्द जो है उसके दिमाग में चल रहा है। इसलिए देखो, आप जीवन में अगर कोई गलती कर रहे हो, आपसे कोई मिस्टेक हो जा रहा है, आपको असफलता मिल रहा है, कोई बात नहीं, मन में दर्द मत पालो, कुंठित भावना से मत जियो, जीवन को मत काटो, मत घुटते रहो कि अरे गलती हो गया, अरे गलती हो गया। गलती हो गया, इंसान ही तो है, तभी तो गलती हो रहा है। खुद में सोचो, खुद की काउंसलिंग खुद करो। अगर आप सोचते हो कि मुझे कोई दूसरा आके समझाएगा, तो दूसरा क्या समझाएगा? दूसरा अपने मन मस्तिष्क के हिसाब से ही समझाएगा, उसका जो मानसिक स्तर है उसी हिसाब से समझाएगा। दूसरा आपको क्या बोल के जाएगा, हम तो तुमको पहले ही मना किए थे कि आप इस काम में हाथ मत डालो, ये काम आपके लिए नहीं बना है, फिर भी आप मेरी बात नहीं सुने। देखिए तो कितना का लॉस हो गया, देखिए तो असफलता हाथ लगा, देखिए तो आप किस रैंक पे पहुंच गए, आप तो गिर गए, हम तो मना किए थे, हम तो बोले थे आपको कि यहाँ नहीं जाना है। इस तरह की बातें करके क्या करेगा, आपको मनोबल ऐसा तोड़ देगा कि आप कभी उठ ही नहीं सकते हो। आप क्रीपर बन के रह जाओगे, रेंग कर रह जाओगे। देखो, जीवन में ना असफलता, सबसे बड़ी बात क्या होता है ना, आपको मनोबल को खोलता है, मनोबल को मजबूत करता है, आपको तोड़ता नहीं है। आपका फिर क्या होता है, अपने आप से परिचय हो जाता है, आपका मन मस्तिष्क स्ट्रांग हो जाता है कि नेक्स्ट टाइम हम कोई भी दूसरा काम करते हैं, कोई भी दूसरे एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो बहुत ही स्ट्रांग मन से करेंगे। और इसलिए देखो, आप देखोगे ना, कोई इंसान असफल हुआ था, लेकिन आज वो बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच गया है, क्योंकि अब उसका मन मस्तिष्क स्ट्रांग हो गया है। इसलिए गिरने वाले लोगों के साथ उठना बैठना बंद कर दो। और ये समाज ऐसे ही लोगों से भरा हुआ कि मौका तलाशता है, जहां आप गिरने की, आपके ऊपर गालियों की बौछार करके और आपको गिरा के चल देगा। इसलिए मन के अंदर सकारात्मक सोच डालो और ऊपर के बारे